आदित्य हृदय स्तोत्र तांत्रिक महत्व वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रथम एक मित्र ने कहा कल ही कि मैं साधना प्रारंभ कर दे रहा हूँ। देखिए, ऐसी अनेक साधनाएं, अनेक स्तोत्र के तांत्रिक विधान मैंने यहाँ पर अपलोड करने हैं, तो आप धैर्य रखें, देखते जाएं। जो आपको उचित लगे, आपकी रुचि, आपकी वृत्ति के अनुरूप हो, वही विधान, वही साधना आप कीजिए। एक मित्र ने मंत्र के बारे में बोला कि समझ नहीं आया, तो मैं प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिख पाऊं इसी वीडियो में। अब चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। अर्घ्य दान और सूर्य अभिषेक। अर्घ्य का अर्थ है जल, पुष्प, अक्षत और मंत्र से युक्त वह पवित्र अर्पण जो देवता को सीधा समर्पित हो। आदित्य साधना में अर्घ्य दान का अर्थ है सूर्य की किरणों को मंत्र संयोजित जल अर्पण करना। तंत्र दृष्टि से यह प्रक्रिया सूर्य की ऊर्जा को साधक के सुषुम्ना नाड़ी में खींच लाती है। अर्घ्य दान की शास्त्रीय विधि: स्नान करके पूर्व मुख या उत्तर दिशा में खड़े हों, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें लाल पुष्प, अक्षत, गंध और अन्य जो भी सामग्री डालना चाहें, जो विषय के अनुरूप हो। जल में मंत्र पुनः सुनिए। जो मित्र कह रहे समझ नहीं आया, लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उच्चारण कर रहा हूं। जल में दृष्टि डालकर ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः 108 बार जप करें। राम का अर्थ है के नीचे रे आ बिंदी राम। दोनों हथेलियों से लोटा उठाकर सूर्य की ओर कप आकार बनाकर जल धीरे धीरे प्रवाहित करें, ताकि किरणें जल से होकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़े। नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। शरीर की जैव घड़ी, शरीर की एक अपनी घड़ी होती है, संतुलित होती है। मन के तमो और रजोगुणों की शुद्धि होती है। रोग प्रतिकारक शक्ति और आभामंडल में वृद्धि होती है। अभिषेक का अर्थ है मंत्र जली से देवता का स्नान। तांत्रिक सूर्याभिषेक में यंत्र या सूर्य प्रतिमा को अर्घ्य जल से बार बार स्नान कराना। प्रत्येक अभिषेक के साथ बीज मंत्र या मूल मंत्र का उच्चारण। अभिषेक के दौरान जल का प्रवाह निरंतर और मध्यम गति से होना चाहिए। विशेष प्रयोग: रविवार को लाल चंद्र और गंगाजल मिश्रित जल से 11 बार अभिषेक, विजय और मान प्रतिष्ठा के लिए। गोदुग्ध और केसर मिश्रित जल से अभिषेक, आरोग्य और दीर्घायु के लिए। शास्त्रीय प्रमाण: तैत्तिरीय अरण्यक, जो जल सूर्य को अर्पित किया जाता है, साधक उसका तेज पीता है। सावधानियां: सूर्य को अर्घ्य देते समय आंखों को आधा बंद आधा खुला रखें, किरणें सीधी पुतलियों पर न पड़े। तांबे के लोटे का प्रयोग सर्वोत्तम है। स्टील या प्लास्टिक से बचें। अर्घ्य का जल पैरों में न गिरे, इसे पौधों या पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। नीचे कोई बर्तन रख लें, उसमें डालकर कहीं पौधे पर या कहीं अन्य जो भी आप कर पाए। अगला विषय है आभामंडल विस्तार और तेजोपचार। आभामंडल का तांत्रिक अर्थ: वह सूक्ष्म प्रकाश क्षेत्र आभामंडल कहलाता है, जो प्रत्येक जीव के चारों ओर विद्यमान रहता है, जिसे तेज, ओज, ओरा कहते हैं। तंत्र में इसे तेज कहा जाता है और यह व्यक्ति की प्राण शक्ति, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक प्रगति का दर्पण है। आदित्य आदि साधना विशेष रूप से आभामंडल को स्वर्ण दीप्त और संरक्षणकारी बनाती है। प्रक्रिया: प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर पद्मासन में बैठे, दोनों हथेलियों को हृदय के पास जोड़ें, नेत्र बंद करें। मणिपुर चक्र में, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र में स्वर्णिम सूर्य की कल्पना करें, उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें। ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का जप करते हुए प्रकाश को अपने 4 और 3 मीटर तक विस्तृत कल्पना करें। अंत में उस स्वर्ण आभा को संरक्षण कवच के रूप में स्थिर कर दे। मणिपुर चक्र तक तो मैंने, स्वादिष्ठान चक्र तक मैंने वीडियो डाले थे तंत्र के उस विषय में, जिसको मैंने विस्तार से बताने का आपको बोला था, लेकिन कुछ मित्र बोले कि पहले आराधना साधना बताइए। इसीलिए मैं 2-3 साधनाएं बताकर पुनः उस विषय को पूर्ण करूंगा, क्योंकि उसके बिना तंत्र की साधनाएं फलित होनी लगभग कठिन, असंभव होती हैं। तेजोपचार: तेजोपचार का अर्थ है सूर्य ऊर्जा से शरीर और मन की चिकित्सा। आंखों का तेज: हर दिन 3 मिनट सूर्य किरणों का जल से होकर नेत्रों पर पड़ना। शारीरिक रोग निवारण: बीमार अंग पर सूर्य आभा का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना। मानसिक शुद्धि:
नींद से पहले स्वर्ण प्रकाश में डूबकर 12 बार बीज मंत्र जप, नींद खत्म होते ही 12 बार। विशेष तंत्र प्रयोग, व्यापार वृद्धि, दुकान के मुख्य द्वार पर सूर्य यंत्र रखें और प्रतिदिन 11 बार आभामंडल विस्तार ध्यान करें। शत्रु निवारण, साधना के अंत में तेज कवच की कल्पना करें और रोम बीज मंत्र से शील करें। सामाजिक आकर्षण, 41 दिन आभा विस्तार साधना करने से चेहरा और व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। अथर्ववेद में कहा है, हे सूर्य, जिस तेज से आप जगत को आलोकित करते हैं उससे मुझे भी आलोकित करें। तंत्र सार ग्रंथ कहता है सभी प्राणियों का तेज सूर्य से उत्पन्न है। सावधानियां, आभामंडल ध्यान में जल्दबाजी न करें, पहले पूर्ण अभ्यास करें, उसके बाद करना प्रारंभ करें। कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। सूर्य के तेज का ध्यान करते समय अत्यधिक तीव्र प्रकाश की कल्पना न करें, जिससे मानसिक थकान होने की संभावना है। नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त व्यक्ति के साथ ध्यान अभ्यास के तुरंत बाद संपर्क न करें, ताकि आभा अशुद्ध न हो, ओरा विकृत न हो। अगला विषय है आदित्य हृदय तंत्र साधना में काल तत्व और दिन क्रमानुसार जप प्रयोग। तंत्र में काल का अर्थ केवल समय नहीं बल्कि ऊर्जा के प्रवाह की स्थिति से है। आदित्य हृदय साधना में काल तत्व का सही चुनाव साधना के फल को कई गुना बढ़ा देता है। सूर्य संबंधी साधनाओं में काल तत्व मुख्यतः सूर्योदय से पूर्व और सूर्य के मध्याह्न काल में सबसे प्रभावी होता है। समाधि जो दिन क्रम के अनुसार रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5:30, प्रातःकालीन उषा प्राण शक्ति का संचय, सूक्ष्म दृष्टि, दीर्घायु, मानसिक शांति। सूर्योदय काल के लाभ होते हैं तेज वृद्धि, आभामंडल विस्तार, आकर्षण, मान प्रतिष्ठा। मध्याह्न 12 से 1 बजे रोगनाश, पाचन शक्ति में वृद्धि, निर्णय क्षमता, स्वास्थ्य विजय। और सूर्यास्त से पूर्व सायकालीन ध्यान के लाभ होते हैं दिन की ऊर्जा का स्थिरीकरण, संरक्षण, नकारात्मक ऊर्जा का निवारण। काल तत्व आधारित जप संख्या, ब्रह्म मुहूर्त 1008 जप, सूर्योदय 1008 या 508 बार जप, मध्याह्न 3 माला यानी कि 324 जप, सायकाल में 120 जप रोम बीज मंत्र के साथ। विशेष प्रयोग, मंगलवार या रविवार को मध्याह्न काल में ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्य नमः मंत्र का अत्यधिक बार जप, लाल पुष्प से सूर्य यंत्र का पूजन। विजय तंत्र प्रयोग है ये। आकर्षण प्रयोग, 41 दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्वर्णिम आभा ध्यान के साथ जप। रोग निवारण प्रयोग, रोग ग्रस्त अंग पर सूर्य के मध्याह्न काल में किरणों का स्पर्श कराते हुए 108 या 216 बार बीज मंत्र जप। शास्त्रीय प्रमाण, सूर्य तंत्र कहता है कालो ही साधना नाम मुख्य साधनम, काल ही सभी साधनाओं का मुख्य साधन है। तंत्र सार ग्रंथ कहता है विशेष काल में मंत्र जप से साधक को तत्क्षण फल की प्राप्ति होने की संभावना होती है। साधना, सूर्योदय और मध्याह्न काल में साधना करते समय पेट खाली होना चाहिए। मौसम के अनुसार वस्त्र हल्के और स्वच्छ पहने ताकि शरीर पर सूर्य किरणों का अत्यधिक प्रभाव पड़े। काल तत्व का सम्मान करें। देर रात या अत्यधिक अंधेरे में आदित्य हृदय स्तोत्र का जप व अन्य मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। बीज मंत्र का तांत्रिक महत्व, यही विषय था आपके लिए, ये मैंने कल अलग से लिखा है। बीज मंत्र वह बार बार प्रश्न आए थे। बीज मंत्र वह सूक्ष्म ध्वनि शक्ति है जिसमें संपूर्ण देवताओं का सार संचित होता है। आदित्य साधना में बीज मंत्र राम ह्रीम रोम सूर्य की 3 प्रमुख शक्तियों में से एक है। राम स्थूल तेज, स्वास्थ्य और शारीरिक बल, ह्रीम से सूक्ष्म तेज, आकर्षण, मानसिक बल, और रोम से प्रलयनकारी तेज, शत्रु विनाश, बाधा निवारण को सक्रिय करते हैं। राम ह्रीम रोम तीनों के लाभ मैंने आपको बताए। आदित्य मंत्र में बीज मंत्र का सहयोग, सामान्य मंत्र ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः है। उन्नत तांत्रिक मंत्र, ध्यान से सुनिए इसको, अभी मैं कल की वीडियो में भी नहीं बोला था। उन्नत तांत्रिक मंत्र ओम राम ह्रीम रोम ऐं ओम सूर्याय आदित्याय भास्कराय नमः। यहाँ एम विद्या बीज जोड़ा जाता है ताकि साधक को दिव्य ज्ञान और तर्क शक्ति प्राप्त हो। एम विद्या का बीज है। उन्नत जप पद्धति त्रिकाल जप, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न, सायकाल। माला यदि आप जप के लिए पूछना चाहिए, रुद्राक्ष माला शारीरिक और मानसिक बल के लिए, सूर्यकांत मणि माला आभामंडल आकर्षण के लिए, सप्टिक माला रोग निवारण और मन शुद्धि के लिए।
विशेष तांत्रिक बीज संयोग प्रयोग, आरोग्य के लिए प्रयोग। ओम राम 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 सूर्याय नमः 108 बार सूर्यकांत मणिमाला से। आकर्षण प्रयोग ओम रीम 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 सूर्याय नमः 41 दिन केसर का तिलक लगाकर रुद्राक्ष की माला से। शत्रुनाश प्रयोग ओम रोम 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 सूर्याय नमः मध्याह्न का लाल पुष्प और तांबे के पत्र के साथ रुद्राक्ष की माला से। शास्त्रीय प्रमाण सूर्योपनिषद कहती है राम स्थूलम रीम सूक्ष्म रोम करालम। राम स्थूल तेज, रीम सूक्ष्म तेज और रोम प्रलंकारी तेज है। बीज मंत्र का संयोग साधना के फल को द्रुतगामी बनाता है। तंत्र संग्रह सार ग्रंथ बोलता है। सावधानियां, बीज मंत्र का उच्चारण दीर्घ और गूंजता हुआ करें ताकि ध्वनि शरीर में कंपन उत्पन्न करे। उच्चारण दोष न हो अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। साधना के पहले 7 दिन संकल्प से न हटे वरना प्रक्रिया दोबारा प्रारंभ करनी होगी। ध्यान चक्कर और सूक्ष्म ऊर्जा संचार। ध्यान चक्कर का अर्थ है मन, प्राण और ऊर्जा का केंद्रित प्रवाह। ये साधक अपने भीतर और बाहर से नियंत्रित करता है। आदित्य साधना में ध्यान चक्र का उपयोग सूर्य की दिव्य ऊर्जा को 7 चक्रों में क्रमशः प्रवाहित करने के लिए किया जाता है ताकि शरीर मन और आत्मा एक ही लय में आ जाएं। चक्र आधारित ध्यान कर्म मूलाधार चक्र लाल प्रकाश स्थिरता और आत्म बल के लिए। मंत्र राम। कल्पना सूर्य की लाल आभा रीढ़ की हड्डी की जड़ में स्थित। स्वाधिष्ठान चक्र केसरिया प्रकाश सजन शक्ति और आनंद के लिए। मंत्र रीम। कल्पना सूर्य की केसरिया किरणें नाभि के नीचे लहराती। मणिपुर चक्र स्वर्ण प्रकाश तेज और निर्णय क्षमता के लिए। मंत्र रोम। कल्पना नाभि केंद्र पर सूर्य का पूर्ण गोला। अनाहत चक्र यानी कि जो आधे चक्कर होता है प्रेम करुणा और उपचार के लिए। मंत्र रहेगा ओम सूर्याय नमः। कल्पना करेंगे हृदय में सुनहरी हरी किरणें। विशुद्धि चक्र यानी कि गले का चक्र। नीला स्वर्ण प्रकाश वाणी सत्य और प्रेरणा के लिए। मंत्र ओम ह्रीम आदित्याय नमः। कल्पना करेंगे कंठ में सुनहरी नीली ज्योति। आज्ञा चक्र मस्तक बड़ा चक्र स्वच्छ स्वर्ण प्रकाश। मंत्र है ओम रोम भास्कराय नमः। कल्पना करेंगे भ्रूमध्य में सूर्य का सूक्ष्म बिंदु। सहस्त्रार चक्र धवल स्वर्ण प्रकाश मोक्ष और परम ज्ञान के लिए। मंत्र सिर्फ ओम। सिर के ऊपर सहस्त्र दल कमल पर उतरता सूर्य कल्पना करेंगे। सूक्ष्म ऊर्जा संचार विधि प्रत्येक चक्र पर 108 मंत्र जप करें। जप के साथ कल्पना करें कि सूर्य ऊर्जा चक्र को खोल रही है और संतुलित कर रहा है। संतुलित कर रहा है। सहस्त्र चक्र तक पहुंचने पर शरीर ऊर्जा को स्वर्ण आभा में लिपटा देके सहस्त्र चक्र पर ध्यान के बाद कल्पना करें कि सूर्य की आभा के चारों ओर गोलाकार कवच बना रही है। मणिपुर चक्र पर अतिरिक्त समय दे, इससे निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल बढ़ता है। जिस चक्र से संबंधित रोग हो वहां पर बीज मंत्र और किरणों का संचार अत्यधिक करना चाहिए। प्रमाण तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ। चक्रेषु सूर्य तेज प्रबोधयेत साधक है। साधक को चक्रों में सूर्य देव जागृत करना चाहिए। योग तंत्र ग्रंथ कहता है ध्यान और चक्र प्रवाह से साधक के भीतर का दिव्य पुरुष जागृत होता है। सावधानियां, चक्र ध्यान में किसी एक चक्र पर अधिक समय न दे वरना ऊर्जा असंतुलित हो सकती है। कल्पना स्पष्ट हो, धुंधली न हो अन्यथा मानसिक थकान और अवसाद बढ़ सकता है। साधनाएं खाली पेट और शांत स्थान पर करें। आज का विषय मैंने पूर्ण किया। कल पुनः अंतिम पार्ट लेकर आऊंगा। मंत्र को मैं लिखकर डालने का प्रयास करूंगा। वैसे मैं तकनीकी रूप से बहुत अक्षम हूं, अतः बहुत से बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाता हूं, इसीलिए वीडियो भी एडिट नहीं कर पाता हूं। यूं का यूं ही मेरे को अपलोड करना होता है। जो शोर आया, जो त्रुटि हो गई, कुछ भी हो गया, वो यूं का यूं ही अपलोड होता है। क्या करूं, मेरी व्यवस्था है। समय का भी अत्यधिक अभाव रहता है। मेरे को 1:20 पर कहीं पहुंचना है और 1:12 यही वीडियो बनाते बनाते हो गए। क्या करें, अब मेरा प्रारब्ध है ये। कल फिर मिलते हैं। मंत्र को मैं लिखकर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास अवश्य करूंगा। से सब महादेव के हाथ में। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।